तो प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बिहार स्पेशल एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं, जिसमें अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट को बना लिया गया है। इस तरह से हमने टोटल 50 × 4 अर्थात 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बनाएंगे और इसमें पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये 54 और 22 थी। ठीक है, 54 और 22। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बार। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से बर्खास्त कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, और संसद में लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा? आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है भागलपुर, 3 जिला है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ये हो जाएगा राज्यपाल। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये हो जाएगा 6 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार और नेपाल के बीच बिहार का 7 जिला नेपाल से सीमा साझा करता है। ये पहला जो हमने 200 क्वेश्चन कवर किया है, 4 सेट बनाया है, उसमें इसके बारे में हमने डिटेल से वर्णन किया है, सब कुछ आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? ये आंसर हो जाएगा 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क लागू किया गया बिहार में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? आंसर हो जाएगा पूर्णिया। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये हो जाएगा कैवाल मिट्टी, दक्षिणी भाग में कैवाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? आंसर हो जाएगा चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा से मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा बेगूसराय। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? मुंगेर में स्थित है सीताकुंड, ऋषिकुंड, रामेश्वर कुंड। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर है कोसी नदी पर। कोसी नदी पर 3 परियोजना देखने को मिलेगी, राजपुर नहर, एक पश्चिमी कोसी और एक पूर्वी कोसी नहर परियोजना। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला ये हो जाएगा शेखपुरा। बिहार के किस जिला का महिला साक्षरता सबसे कम है? आंसर हो जाएगा सहरसा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? आंसर हो जाएगा देवपाल। देवपाल की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा चेरो शासकों से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा दरिया खान वहानी। तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर बिहार का प्रभारी किसको नियुक्त किया था? दरिया खान वहानी को। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 26 जून 1939 को, सॉरी 1539 को। देखिए 1539, तीनों ऑप्शन 1539 दिया हुआ है, इसका मतलब आपसे ये डेट जानना चाह रहा है, और इसका डेट होगा 26 जून 1539 को शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा तारीख दाऊदी में है, तारीख शेरशाही में नहीं बल्कि तारीख दाऊदी में इसकी चर्चा की गई है।
शेर शाह अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसका चर्चा है तारीख दाऊदी। अकबर 1580 में बिहार के को में 1580 ईस्वी में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया बिहार का? आंसर हो जाएगा खाने खानम। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा खाने खानम। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? आंसर है अकबर। अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का वर्णन किया? ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मुंगेर, राजगीर, भागलपुर। अगला देखते हैं, मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार। ये गोल्डन प्रमाण एक तरह से मिल गया इसको। फर्रुखसियार किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ये हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के समय में, मुगल शासक शाहजहां था, उसके समय में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना? ये बना 1664 ईस्वी में। जॉब चरनाक पटना फैक्ट्री का प्रधान बना था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, ये हो जाएगा रोल्फ फिच। रोल्फ फिच फिच फिश लेकर आया था। इस तरह से याद कर लेंगे, अंग्रेज यात्री बिहार आया था फिश लेकर। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? ये हो जाएगा बी 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 16 दिसंबर 1916 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, बांकीपुर में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई? खुदीराम बोस को। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा एफसी सलाई। एफसी सलाई। बिहार आने वाला निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्री में से सबसे पहला यात्री कौन था? ये हो जाएगा मेगास्थनीज। अब इसमें ऑप्शन में देखना है, हाइयान तो ये विक्रमादित्य के समय में आया था। ह्वेन हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग। और रोल्फ फिच तो ब्रिटिश पहला अंग्रेज यात्री था बिहार आने वाला। तो विदेशी यात्री में सबसे पहला यात्री कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। तो 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली। अशोक के स्तंभ लेखों में से निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो ये है बिहार में लौरिया रिराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये तीनों ही आंसर हो जाएगा डी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? आश्रय दिया था अशुघोष को कनिष्क ने। अब देखिए, कहीं कहीं वसुमित्र को भी अशुघोष बोला जाता है। यहाँ पे जो होगा आंसर अशुघोष होगा। ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि विश्वामित्र अशुघोष का शिष्य था या जो भी, तो इस तरह की भी चीज़ें कही जाती हैं। कहीं कहीं अशुघोष के ब्रैकेट में विश्वामित्र भी लिखा रहता है, या विश्वामित्र के ब्रैकेट में अशुघोष लिखा हुआ रहता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर इसमें अशुघोष दिया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तीसरे का तीस ने किया था। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? ये हो जाएगा शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। अगला देखते हैं, छठा प्रैक्टिस सेट। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? ये हो जाएगा नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, उसे पराजित किया था शिशुनाग ने और शिशुनाग वंश की स्थापना की। पाटलिपुत्र को मगध का स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया किसने? कालाशोक ने। पाटलिपुत्र को मगध का स्थायी राजधानी का रूप किसने दिया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक ने। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने कर दिया था? ये हो जाएगा महापद्म नंद ने। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? वजिज के अगेंस्ट किया था। निम्न में से कौन महाजनपद गणतंत्र था? तो ये था वजिज। महाजनपद एक गणतंत्र था। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। मुंगेर और नालंदा से आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था कब? ये उत्तर वैदिक काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? जो हो जाएगा अकबर के समय में लतीफ आया था। पूरा लतीफ लेकर आया था अकबर के समय में ईरानी यात्री। ठीक है, अब्दुल लतीफ। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? इसका आंसर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग। हैबत जंग की हत्या कर दी गई थी।
बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? ये हो जाएगा मीर जाफर ने। तो सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को मीर जाफर ने दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। काफी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमींदार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? फांसी की सजा दी गई थी तिरहुत के थे हसन अली खां, यहाँ के जमींदार थे, इनको फांसी की सजा दी गई थी हसन अली खां। निम्न में से कौन व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। मजहरूल हक और हुसैन खां होम रूल लीग से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब सी, राजेंद्र प्रसाद होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। मजहरूल हक थे और हुसैन खां होम रूल लीग से संबंधित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया कब? 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ये हो जाएगा जेपी नारायण। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। मुंगेर के थे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हो जाएगा नारायण प्रसाद। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हो जाएगा आंसर नारायण प्रसाद। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? अनुशीलन समिति की शाखा का दायित्व सौंपा गया था सत्येंद्र नाथ सन्याल को। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? ये हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? आंसर हो जाएगा रामवृक्ष वेणुपुरी। फिर से पढ़ते हैं, किसी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? रामवृक्ष वेणुपुरी। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन व्यक्ति शामिल थे? शामिल था कौन? रामानंद सिंह थे भी, उमाकांत सिंह थे और रामानंद, ये दोनों तो थे। इसके अलावा कौन थे? सतीश प्रसाद झा थे, सतीश थे, जगपति कुमार थे, देवीपत चौधरी थे, राजेंद्र सिंह थे और राम गोविंद सिंह थे। लक्ष्मण दास भी नहीं थे। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक कौन शामिल थे? तो एक से अधिक शामिल थे। रामानंद सिंह थे, उमाकांत सिंह थे, हालांकि ये लक्ष्मण दास नहीं थे। इसके अलावा और कौन थे? सतीश प्रसाद थे, जगपति कुमार थे, देवीपत चौधरी थे, जगपति और देवीपत चौधरी। ठीक है, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक है गोपालगंज का। काफी गोपाल है वहाँ, सॉरी ये लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात गोपालगंज में सर्वाधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज में। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा छठा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा? अच्छा, केंद्रशासित प्रदेश को भी मिला देंगे तो हो जाएगा छठा। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो ये हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किससे है? तो मुंगेर में सीताकुंड। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो तराई मिट्टी आपको मिल जाएगा पश्चिमी चंपारण में। सारण में नहीं मिलेगा तराई मिट्टी, नवादा में नहीं मिलेगा। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। झिझिया तो है ही, नचारी भी है, जो गीड़ा भी है, तो एक से अधिक हो जाएगा। रामधारी से दिनकर का संबंध किस जिले से था? ये हो जाएगा बेगूसराय। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा क्या पता नचारी और जोगीरा में से झिझिया तो है। एक बार नचारी राग तो नचारी है ही, विद्यापति का, इन्होंने विद्यापति ने इस पर लिखा भी था नचारी पे। जोगीरा एक बार देख लीजिएगा है या नहीं। ठीक है, रामधारी से दिनकर का संबंध किस जिले? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैसे किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो डी हो जाएगा आंसर। रामधारी से दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो ये बेगूसराय से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि दी जाती है, सहायता राशि? तो इसका आंसर हो जाएगा 5,000 रुपया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लड़की के परिवार वाले को शादी के समय 5,000 रुपया दिया जाता है। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 38 जिला परिषद है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हो जाएगा 1952 में।
पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा 177 177 के तहत विधानसभा में बोलने तथा कार्य में भाग लेने का अधिकार है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। उसी तरह से संसद में महान्यायवादी होता है और अनुच्छेद 76 है उसके लिए, यहाँ पर 177 है। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, विधानमंडल के अंग होते हैं विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद। तो सही ये उपयुक्त में से एक सटीक हो जाएगा। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख कहाँ पर है? तो अभिलेख न्यायालय आपको मिल जाएगा 215 में। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75 है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। कब हुआ था ये? 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। राज्यपाल को शपथ दिलाता है कौन? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी आपको मिल जाएगा गया में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया, ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? तो कलरव होता है नागानक्की पक्षी अभयारण्य। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? आंसर हो जाएगा जापान। थावे जिला है, थावे किस जिला में स्थित है? गोपालगंज। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा NH31। NH31 बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी 1860-62 में। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1860-62 में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? आंसर हो जाएगा 17 फरवरी 2019 को। 17 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो सीमावर्ती जिले हैं टोटल 22 सीमावर्ती जिले हैं। दो हाथ मतलब उनको होना पड़ता है सीमाओं पर, एक तरह से इस तरह से याद कर लें, दो सीमावर्ती जिला दो हैं, 22। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 3 जनवरी 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 2000 में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये आंसर हो जाएगा बी 6 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंदर आएगा? ये हो जाएगा मगध में। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर हो जाएगा इसका महाधिवक्ता। विधि अधिकारी है तो महाधिवक्ता। बिहार के कौन से राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद राज्यपाल नहीं थे, हालांकि ये राष्ट्रपति थे। तो विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है, ये हो जाएगा 25 वर्ष। दिए गए विकल्प में से कौन सी शक्ति या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा न्याय संबंधी कार्य जो है राज्यपाल को प्राप्त है। इसके अलावा विधायी शक्ति भी उसको प्राप्त है और वित्तीय भी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। वित्तीय, विधायी और न्याय संबंधी ये तीनों ही कार्य उनको प्राप्त है। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं, ये आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं गफूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के बाद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 202। तो राज्य का जो वित्तीय बजट प्रस्तुत किया जाता है वो अनुच्छेद क्या है? 202। 73वां संविधान संशोधन को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993, 24/4 को लागू किया गया 1993 को। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 2.86%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और बिहार के लोग ठाठ से रहते हैं बिल्कुल अपने क्षेत्रफल में, ठीक है। तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। देखिए बहुत क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, 2.84, 2.48, 2.96। आंसर हो जाएगा 2.86। इसको याद करने का एक ही ट्रिक है क्योंकि 2, 8, 6, 2 और 6, 8 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में समानता के जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? आंसर हो जाएगा गया। रेत कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी के क्षेत्र में मिलेगा? बलथर मिल जाएगा आपको कैमूर में।
कैमूर में मिल जाएगा बलथर। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा कुर्सेला। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है सोन को जानते हैं, सोन नदी को। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है? तुतला जलप्रपात है सासाराम, तुतला, ठीक है, सासाराम तुतला जलप्रपात याद रखेंगे। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? पहला हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत हुई थी 2008 में। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिले का चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा 13 जिले का चयन किया गया है जैविक कॉरिडोर हेतु। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला, सेवक राम हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से है? कला शैली पटना कलम शैली से है सेवक राम और हुलास लाल का संबंध। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दरभंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है, ये हो जाएगा 61.8%। 61.8% बिहार की कुल साक्षरता दर है, 61.8। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गया। सिरसा का मकबरा स्थित है कहाँ? सासाराम में। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था कब? 1632 ईस्वी में। 1632 में डच 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था बिहार में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो लॉयल मारा गया था। ये लॉयल नहीं रह पाया और मारा गया था, ये विद्रोहियों के द्वारा मारा गया था। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये हो गया मौलवी विलायत अली। वहाबी आंदोलन विलायत अली, हालांकि इनायत अली विलायत अली दोनों का नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मौलवी विलायत अली का नाम दिया हुआ है। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता, वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन के मुख्य, एक तरह से शुरुआत इन्होंने किया था 1820 ईस्वी में, ठीक है। बाद में ये धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ, पटना तक पहुंच गया था। यहाँ पर इनायत अली और विलायत अली का यहाँ पे काफ़ी योगदान रहा, ठीक है। अगला देखते हैं, स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादक किसने किया था? तो स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादक किया था शांति नारायण ने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इसका आंसर शांति नारायण। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शांति नारायण। सचिंद्र नाथ सन्याल जो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित किया था, ये कब किया था इन्होंने स्थापित? ये किया था 1913 ईस्वी में। सचिंद्र सन्याल 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था राहुल संस्कृत्यायन ने। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होगा तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकेगा? ये मुजफ्फरपुर में कहा था उन्होंने। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, सत्यानंद सिन्हा जो भी हैं इसमें, तो खिलाफत आंदोलन का उन्होंने जमकर विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन 1920-21 के समय में स्वामी विद्यानंद ने कृषकों का नेतृत्व किया था। दरभंगा महाराज के अगेंस्ट हुआ था ये विद्रोह। स्वामी सहजानंद बाद में आते हैं। राजकुमार शुक्ल तो ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? ये हो जाएगा साइमन का सर अली इमाम था। साइमन कमीशन में बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था सर्वदलीय बैठक में, ये 1928 ईस्वी में सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा भगवती देवी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवती देवी द्वारा जुलूस निकाला गया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भगवती देवी द्वारा जुलूस निकाला गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चौकीदारी कर नहीं दो आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनिस होगा इसका आंसर। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नान्य देव है।
मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? महाजनपद में मगध वाले में पटना गया था। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवियों द्वारा वैशाली में गणतंत्र स्थापित किया गया। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरावसानकालीन औजार मिलते हैं? ये हमने चर्चा किया है। नालंदा, मुंगेर, भिनसार से मिलता है, तो उपयुक्त में से एक सही। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। कब किया था? 493 में। 483 ईस्वी में पहला बौद्ध संगति हुआ था। उसके 10 साल बाद लगभग अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या की थी। सॉरी, 10 साल बाद नहीं, बल्कि 10 साल पहले 493 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया गया था बिम्बिसार का, और उसके 10 साल बाद बौद्ध संगति अजातशत्रु द्वारा किया गया पहला बौद्ध संगति। ठीक है, सॉरी, ये 493 है। 493 ईस्वी में अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी, और उसके 10 साल बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? इसका आंसर हो जाएगा उथयनी। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अशुघोष द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बौद्ध चरित्र है, सौंदर्यानंद भी है और सूत्रालंकारन भी है। तो बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सूत्र अलंकार, ये तीनों अशुघोष द्वारा रचित हैं। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शिवहर। छोटा जिला है और शेखपुरा जो है जनसंख्या में सबसे छोटा है। कुपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण बिहार आएगा AW में। AW में आ जाएगा दक्षिणी बिहार का जो जलवायु है, AW हो जाएगा। वैसे बिहार की जलवायु CWG माना जाता है। बिहार की जलवायु पूछ जाएगा तो CWG हो जाएगा। कहीं कहीं पे CWG प्लस AW मिलाकर दे देता है, तो एक बार ऑप्शन के हिसाब से आप जाइएगा। AW जो है दक्षिण बिहार का जलवायु क्षेत्र है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होगा? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार में किन क्षेत्रों में है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। कौन कौन नदी किस स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा फतुहा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑलरेडी बीपीएससी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सोन नदी। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड है कैमूर जिला में स्थित। तेलहर, कैमूर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? इसका आंसर हो जाएगा से रोहतास। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होगा? रोहतास में। रोहतास से नहर द्वारा सिंचाई होता है, इसी कारण रूह काफ़ी अच्छा बना होता है। जो नहर, रोहतास, र नहर। ठीक है, रोहतास। बाणसागर जिला, बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बाणसागर जल विवाद है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये हो गया फतुहा में। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी शुरू किया गया था 2022 में। अच्छा, शुरू किया गया था 2017 में, लेटेस्ट 2022। तो बिहार स्टार्टअप नीति शुरू हुआ था 2017 में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? जहानाबाद में बराबर की गुफाएं। एक समय वहाँ पे इतना क्राइम होता था और जातीय जब संघर्ष था, तो ऐसा माना बोला जाता था कि वहाँ पे सब बराबर हो जाता है, एक तरह से सर कट जाता है, सब बराबर हो जाता है। तो जहानाबाद बराबर की गुफाएं वहाँ पर स्थित है। ठीक है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो आंसर हो गया जयप्रकाश नारायण। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, इसका आंसर होगा बिहार बंधु। सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा इमदाद अली खान। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमाद अली खान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी 16 कभी कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो गया 24-20 से 27-31। 24-20 से 27-31। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला ये हो गया शेखपुरा। 17वां विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा से 26। विधानसभा 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 26। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत ये कब किया गया था? बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत की गई थी ईस्वी में, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन का शुरुआत हुआ था 21 दिसंबर 2016 ईस्वी को। ठीक है, अगला देखते हैं। और 7 निश्चय 2 का शुरुआत कब हुआ था?
ये 15 दिसंबर 2020 को, ठीक है, 7 निश्चय 2 का शुरुआत हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा अनुच्छेद 154। 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। बिहार में ग्राम सभा की कितने बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो एक वर्ष में 4 बैठकें, अब हर एक 3 महीने के बाद बैठक बुलाने का प्रावधान हो गया है, पहले 6 महीना होता था। तो स्थानीय शासन को किस वर्ष राष्ट्र सूची का विषय बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में स्थानीय शासन को राष्ट्र सूची का विषय बनाया गया। अगला देखते हैं, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 महीने तक रोक सकता है। विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को 3 महीने तक रोक सकता है। विधान परिषद के कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इकट्ठे 6 सदस्य, इकट्ठे 6 सदस्य। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिम्बिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो महागोविंद बनाया था राजगिरी को। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? आंसर हो जाएगा शशांक। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना को नया नाम दिया था, उसका नाम था अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? आंसर हो जाएगा जहांगीर। मखदूम शाह दौलत का मकबरा बना था जहांगीर के समय में। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष ये कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर, ठीक है। और जो किसान सभा बना था उसमें मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण दोनों शामिल थे, लेकिन जो किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबैर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद गए थे? तो ये हो जाएगा हजारीबाग। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? ये हो जाएगा बिहार का समान जनजीवन का चित्रण है इसमें। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मदरलैंड का प्रकाशन किया था मजरुल हक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया? ये हो जाएगा सारण। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा काला अशोक। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र को। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदयपुर में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? इसका आंसर होगा धर्म स्वामी। तो किस तिब्बत बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदयपुर में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? धर्म स्वामी। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का शासन था। तो बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया, ये कब दिया गया? 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का एक सूबा के रूप में बिहार को दर्जा दिया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1580 ईस्वी में 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत का दर्जा दिया गया। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? आंसर हो जाएगा 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? नाना साहब को सहयोग किया था कानपुर के युद्ध में। कालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? तो सबने वज्ञ आंदोलन था। चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था कौन? सबने वज्ञ आंदोलन के समय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन का हिस्सा था। कहाँ? बेगूसराय में। तो निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बिहार में नौपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है सारण और वैशाली से। नौपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो मिले हैं सारण और वैशाली से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था विदेश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा लिच्छवी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बृहद्रथ वंश का। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार मगध के सिंहासन पर बैठा था। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राच्य।
तो मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य। ठीक है, अगला अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था। तो जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था पुनर्द्राण वैशाली में। नागा अर्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था नागा अर्जुन पहाड़ी में दिया हुआ है, वो तो है उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन बेसिकली यदि देखें तो नागार्जुन पहाड़ी में अशोक का नाम आता है। ठीक है, और दशरथ भी बाद में उसमें कुछ चेंजिंग किया था, तो इस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी गोपाल ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? गोपाल ने। जबकि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, सॉरी ये हाँ, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था गोपाल ने। तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी महिपा थे। महिषा से याद कर लीजिए, महिपा ये पशु विज्ञानी थे गुप्त काल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? इसका आंसर हो जाएगा तिरहुत। तिरहुत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकापुर रख दिया था? तो ये हो जाएगा दरभंगा। मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा जलाल खान नुहानी। जलाल खान नुहानी बाबर के मृत्यु के समय बिहार का शासक था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों पर नियंत्रण स्थापित हो गया? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों पर नियंत्रण हो गया था? तो बहादुर शाह जफर प्रथम के समय में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया था बहादुर शाह जफर के समय में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था पूर्णिया। सन्यासी विद्रोह यदि देखें तो बंगाल के एरिया में जो सटा हुआ था वहाँ पर हुआ था, तो ये पूर्णिया हो जाएगा आंसर। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? बख्तियार खिलजी के समय में कर्नाट वंश का शासक था नरसिंह देव। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान कर दिया था। हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? दानापुर के अंग्रेज अधिकारी थे जनरल लॉय, मारे गए थे। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये हो जाएगा अमर सिंह ने। निम्न में से किसे भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो नायाब दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? मुंडा से। बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया। बिहार से कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए एक मिनट एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा को तो भेजा गया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद गए थे कि नहीं एक बार कंफर्म करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरूल हक जो गए थे प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में ब्रिटेन गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड, आपने पढ़ा होगा खुदीराम बोस का एक कविता, मुजफ्फरपुर जाए वो किंग्सफोर्ड मार वो, तो ये वही यहाँ पे लिखा गया है।
हिंदू पैट्रियट के संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। ये हो गया हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन्होंने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये तीनों ही इसमें होंगे। एक बार इसको भी कंफर्म कर लेते हैं कि चंपारण आंदोलन में कौन कौन जो व्यक्ति थे महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है, तो थे ही अनुग्रह नारायण भी थे और ब्रजकिशोर प्रसाद तो थे ही, तो ये तीनों ही आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है? तो मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है एक तरह से विधि संबंधी की सलाह देता है, ये एक तरह से वकील होता है राज्य सरकार का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध है? आंसर हो जाएगा 243 के 243 के जो है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन? ये हो जाता है सरपंच। कचहरी का होगा सरपंच। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये तो 2005 में लागू हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आंसर हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे, तो ये आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, पहला मुस्लिम राज्यपाल। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर 25 हो जाएगा। उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। क्या राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये हो जाएगा 3 वर्ष का। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है उपरोक्त में से एक से अधिक भारत का नागरिक हो, लाभ का पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु कर लिया हो। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा गंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है अररिया में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 में से 2 की कार्य अवधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2020 से 2025। उत्तर कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा सोन नदी की। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक है। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? 43 सॉरी ये लाल मिट्टी का बहुलता तो रोहतास में भी हो जाएगा, गया में भी हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। हमने चर्चा किया था पहले वीडियो में, उसे आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित 12 जिला और 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी बहती है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदुम जलकुंड मखदुम राजगीर में मिल जाएगा आपको। मुंगेर में आपको रामेश्वर कुंड मिलेगा, सीता कुंड मिलेगा। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पूर्वी त्रिवेणी नहर से प्रभावित या लाभान्वित होने वाला जिला हो गया पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिला साझा करता है? तो झारखंड के साथ 8 जिला साझा में है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 8.6%। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो इस तरह से हमारा सेट 9 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेट नंबर 10 से हम आगे बढ़ेंगे और उसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।